हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज न्यू लर्निंग वीडियो। आज का जो डेट है वो है 18 नवंबर एंड आज हमने निफ्टी में क्या एनालिसिस किया, बैंक निफ्टी में क्या है हमारा एनालिसिस था। और हमने आज के दिन कैसे ट्रेडिंग अवॉइड किया। अगर हमारा लेवल भी बन रहा है, वो लेवल ब्रेक हो रहा है, तभी हम ट्रेड लेंगे, राइट। अगर वो लेवल ब्रेक ही नहीं हो रहा, वो उसके वहाँ पे आ रहा है बट बाउंस बैक हो रहा है, तो हम कैसे ट्रेड लेंगे। तो इस विषय पर हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना, आपको कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी फिफ्टी का आज का हमारा एनालिसिस क्या था। यहाँ पे अगर हम देखें कि निफ्टी जैसे ही ओपन हुआ, फर्स्ट 9:15 की जो रेड कैंडल है, उसके बाद कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स रेड, मीन्स फ्री फॉल हुआ मार्केट में। एंड देन क्या हुआ मार्केट में, ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे सपोर्ट फॉर्मेशन होने के बाद सबसे पहला व्यू क्या रहेगा, अगर इसके नीचे मार्केट आ जाता है तो हम बेरिशनेस के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ पे बेरिश कब हुआ, यहाँ पे देखो इसी लेवल के नीचे जब मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तब हमारा व्यू क्या होना चाहिए, हमारा व्यू होना चाहिए बेरिश। तो आज हम मार्केट में क्या करेंगे, बेरिश ट्रेड प्लान करेंगे। ये हमारा फर्स्ट व्यू क्रिएट हो गया है इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अच्छा खासा बड़ा ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पे हो रहा है इस वाले पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे वेट करेंगे। अगर यहाँ पे अगेन प्राइस एक्शन मार्केट ने दिखा दी नीचे के साइड, तो हम यहाँ पे मार्केट के सेंटिमेंट्स के अनुसार, मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो हमने क्या किया होता, तो मैंने सिंपली यहाँ पे ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ, और जैसे ही इसने ये वाला सपोर्ट बनाया, ये वाला सपोर्ट बनाने के बाद अगर ये वाला लेवल जो मैंने रेड मार्क किया है, जो मैंने रेड मार्क किया हुआ लेवल है, अगर वो ब्रेक कर देता, अगर वो ब्रेक कर देता, इसका मतलब कि क्या होने वाला है मार्केट में, ये देखो जानो। सबसे पहले सीखो क्या होने वाला था। अगर इसने ये कर दिया होता, यहाँ से नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, फिर ऊपर आया यहाँ पे, और यहाँ से अगेन ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देता, तो यहाँ पे क्या हम लोगों को दिख रहा है, एक हायर हाई और एक लोअर हाई, और यहाँ पे क्या होने वाला था, ब्रेक डाउन। यहाँ पे हम लोग इंटरेस्टेड रहते कि हम यहाँ पे अगेन मार्केट न्यू लोज के लिए प्रोसीड कर सकता था, और मैं वहां पे ट्रेड प्लान कर सकता था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आप, अगेन यहाँ से उसने ऊपर की तरफ जाना चालू कर दिया, और हमारे लेवल से वो बहुत दूर चला गया। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता, जो हमारा पिछले हफ्ते से एक ट्रेंड चल रहा है, बेरिश ट्रेंड मार्केट में, यहाँ पे देखो एक जो बेरिश ट्रेंड चल रहा है, वो यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता था, बट वो नहीं हो पाया। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड निफ्टी में अवॉइड कर दिया। देन हम चलते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस हमारा क्या था वो देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर व्यू था। यहाँ पे देखो थोड़ा देर के लिए मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने ओपनिंग कहाँ पे दी, जहाँ पे उसने क्लोजिंग दी थी प्रीवियस, वहां पे ही ओपन किया। तो क्या हुआ, वहां से थोड़ी देर के लिए वोलेटाइल रहा, फिर नीचे आया, यहाँ से बाउंस बैक किया अच्छा खासा। तो ये वाला मुझे सपोर्ट लेवल मिल चुका था। अगर ये मार्केट फिर से यहाँ पे ऊपर के लेवल पे सस्टेन ना करके नीचे की तरफ आ जाता, और यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखा के नीचे की तरफ चला जाता है, यहाँ पे देखो नीचे की तरफ ये लेवल ब्रेक कर देता, तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी इंटरेस्टेड था। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से अगेन ऊपर चला गया। यहाँ पे ऊपर जाने के बाद भी आप लोगों को एक लेवल दिख रहा होगा, ये वाला लेवल। यहाँ पे देखो एक बार टेस्ट हो गया, सेकेंड बार टेस्ट हुआ, और यहाँ पे थर्ड बार भी टेस्ट हुआ। यहाँ पे हमारा एनालिसिस क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये बाउंस बैक किया, और यहाँ से ये कंटिन्यू हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे भी ये कंटिन्यू हुआ क्या, नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, ट्रेड सीधा अवॉइड करेंगे। क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। यहाँ पे कोई सा भी एनालिसिस आज के दिन, ये वाला जो मेरा एनालिसिस था वो आज के दिन ब्रेक नहीं हो पाया, लेवल जो था वो ब्रेक नहीं हो पाया, उसकी वजह से आज कोई सा भी ट्रेड मार्केट में नहीं लिया गया है। तो यही था हमारा आज का बैंक निफ्टी का और निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। और हम और एक चार्ट देखेंगे यहाँ पे कि रिलायंस एंड एच डी एफ सी, रिलायंस और एच डी एफ सी में आपको लोगों को क्या दिख रहा है, रिलायंस अच्छे तरह से मोमेंटम किया मॉर्निंग हाफ में, एंड बैंक निफ्टी, ओ सॉरी, एच डी एफ सी बैंक टोटली साइडवेज था। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी देखो आप टोटली साइडवेज था, नो मोमेंटम एट ऑल। एंड रिलायंस की वजह से आज का जो हमारा निफ्टी फिफ्टी था वो अच्छा खासा मोमेंटम किया है। बट वहाँ पे भी जो लोग नए हैं उनके एसएल जा चुके होंगे, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है, जो बिगिनर रहता है वो क्या करता है, मैं बताता हूँ आपको कि वो बार बार ट्रेड करेगा, वो बार बार ट्रेड करेगा। लेट सपोज उसका फर्स्ट ट्रेड हो गया,
वो पॉजिटिव में है, उसका पीएनएल ग्रीन है, वो क्या करेगा, नेक्स्ट ट्रेड पंच करेगा। नेक्स्ट ट्रेड में क्या होगा, इधर प्रॉफिट होगा और इधर लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो वो प्लस में हो जाएगा और भी, अगर लॉस हुआ तो वो रिग्रेट करेगा। क्या रिग्रेट करेगा कि अभी मेरे पास 500 रुपीज़ थे, अब मैं 200 रुपीज़ निगेटिव में हूँ, तो मैं क्या करूँ, तो मैं और एक ट्रेड लेता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि साइकोलॉजी आपका जो रहता है वो हिल जाता है। अगर आपका साइकोलॉजी हिल रहा है, आपका जो साइकोलॉजी है, आपका जो माइंडसेट है, वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है ट्रेडिंग के वक्त, तो आप ट्रेडिंग मत करो। क्योंकि अगर आपका एक सेट ऑफ रूल्स होगा, अगर आप वन सेट ऑफ रूल फॉलो कर रहे होंगे, तभी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। मैं क्या फॉलो करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं डेली का ओनली एक ही ट्रेड लेता हूँ। मेरा एसएल मैक्सिमम 60 पॉइंट्स का रहता है, उसके नीचे भी रहता है तो मैं वो वाला लगाता हूँ। उसके आगे अगर एसएल जा रहा होगा तब भी मैं 60 पॉइंट का एसएल लगाता हूँ कभी कभी, वरना मैं ट्रेड नहीं करता। अगर मुझे मार्केट साइडवेज दिख रहा है, मेरा लेवल ब्रेकआउट नहीं हो रहा, ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, तो मैं सीधा ट्रेड अवॉइड करता हूँ। अगर मैं डेली का वन ट्रेड लूंगा, लेट सपोज 60 पॉइंट का मेरा एसएल है, 60 पॉइंट्स अगर आप एक लॉट से कैलकुलेट करो तो 900 रुपीज़ का मेरा रिस्क रहेगा। और वो 900 का रिस्क लेके मैं क्या करूँगा, इधर 900 प्लस गया तो मैं मेरा जो ट्रेड था वो क्लोज कर दूंगा, या फिर मैं क्या करूँगा, जो मेरा एस एल 900 निगेटिव था, अभी अभी मैं 900 प्लस में हूँ, तो मैं क्या करूँगा, वो एस एल ला के कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ से खाली कॉस्ट टू कॉस्ट में बाहर निकलने वाला हूँ अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो। अगर मार्केट वहां से ही 900 पॉइंट्स अगर ऊपर की तरफ चला गया, मीन्स अभी आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा 1800 रुपीज, देन आप क्या करोगे, सीधा आपका प्रॉफिट जो है वो 900 प्लस में लाके रख दोगे। तो वहां पे क्या कर रहे हो, आप ट्रेल करते जा रहे हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो सिक्योर करते जा रहे हो, आपका प्रॉफिट है वो सिक्योर करते जा रहे हो। मीन्स क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे थे, आप ऊपर चले गए, थोड़ा सा और ऊपर चले गए, तो आपका ट्रेलिंग एसेट ट्रेल करना चालू करो। वहां से आपको क्या होगा, आपका एक माइंडसेट बिल्ड होगा कि यहाँ पे पैसा बन सकता है मार्केट में। अगर आप सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं करोगे, आपका 15 पॉइंट्स का, 20 पॉइंट्स का छोटे छोटे अगर स्टॉप लॉस रहेंगे वो हिट हो ही जाएंगे, क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल है। अगर बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका मिनिमम एसएल 40 to 50 पॉइंट्स का होना ही चाहिए। 40 50 60 पॉइंट्स का आपका एसएल होना ही चाहिए, क्योंकि वहां पे बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। जो स्कैल्पर रहते हैं उनका जो टाइम फ्रेम रहता है वो छोटा सा रहता है, 1 मिनट का। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपका बड़ा टाइम फ्रेम है तो आपके बड़े स्टॉप लॉस रहने चाहिए, अगर आपका छोटा टाइम फ्रेम है तो वहाँ पे आपके छोटे स्टॉप लॉस रहने चाहिए। उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, बट जो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो अच्छा खासा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप दिन में बहुत सारे ट्रेड ले रहे होंगे तो आपके कैपिटल के हिसाब से वो गलत है। क्योंकि अगर एक इंसान का कैपिटल 10,000 है, मैं बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, अगर एक इंसान का कैपिटल, एक ट्रेडर का कैपिटल, बिगिनर ट्रेडर का कैपिटल 10,000 रुपीज़ है, और वो डेली का रिस्क 500 600 300 रुपीज़ ले रहा है, तो वो उसके हद से ज़्यादा होगा। क्योंकि 1% रिस्क से अगर आप काम करोगे तो 10,000 का 1% कितना होता है, 100 रुपीज़, राइट। तो आप क्या करोगे, 100 रुपीज़ का एसएल डालोगे और 100 रुपीज़ का प्रॉफिट लोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। मार्केट में क्या होता है, मार्केट वॉलेटाइल होता है। मार्केट में मार्केट एक स्पाइक लगेगा, वहां पे नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी कंटिन्यूसली जा सकता है। तो आपका एसएल रहेगा वो मिनिमम रहेगा 40 to 50 to 60 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको क्या करना है, अच्छा खासा कैपिटल पहले इकट्ठा करो और उसके हिसाब से ट्रेड करो। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और ऐसे ही आप लोग ट्रेड कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपका ही लॉस होगा। अगर आप डेली का एक ट्रेड लोगे, उसके हिसाब से आप वो ही ट्रेड अच्छा खासा लोगे, वहाँ पे आपको सारे सेट ऑफ रूल्स फॉलो होने चाहिए। और उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड लोगे हर दिन एक ही ट्रेड, तो देखना मंथ एंड में आपका जो पीएनएल है वो, मैं आपको बता रहा हूँ, रेड तो नहीं होगा। अगर आपने डेली का एक ट्रेड विथ ए प्रॉपर एनालिसिस लिया तो आपका जो मंथली पीएनएल होगा वो बहुत ज़्यादा रेड नहीं होगा, वो इधर कॉस्ट टू कॉस्ट होगा या फिर ग्रीन में होगा। ये बात ध्यान में रखो। एक मंथ, कंप्लीट एक मंथ आप ये फॉर्मूला ट्राई करके देखना, फिर मुझे बताना कमेंट में कि ये फॉर्मूला काम करता है कि नहीं करता है। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करोगे
तो नो प्रॉब्लम एट ऑल इन द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। अगर प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा, क्लियरली बोल रहा हूँ, अवॉइड करो। उस दिन देखो ही मत, करो ही मत, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप बार बार देखोगे, बार बार आपको प्राइस एक्शन दिखेगा, साइडवेज मार्केट में भी कोई लोग होते हैं उनको प्राइस एक्शन दिखता है, तो वो ट्रेड वहां पे लेंगे, वहां पे फिर से एसएल निकालेगा मार्केट, तो वैसे नहीं करना है। अगर आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मैंने दिया हुआ फॉर्मूला आपको अच्छा लगा होगा और उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे, किया होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।